आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग अमरीका ने जारहियत की इंतहा कर दी। ईरान में 30 आम शहरी शहीद, 7 एहलकार भी जान से गए। ताज़ा हमले शुरू होने के बाद पहली बार दिन की रोशनी में भी बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक 90 मिनट की कार्रवाई में तिजारती जहाजों पर हमला करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया। सूबा सिस्तान में फौजी बैरिक टारगेट, ईरान शहर पर 13 मिसाइल दागे गए। वो शहर में 3 मकामात निशाना। चाबहार में समंदरी निगरान टावर को हदफ बनाया गया। बंदर अब्बास, सिरेक और कैशम में भी धमाके। कैश में पानी और बिजली की तंसीबात को नुकसान। ईरान पर पाबंदियों का दायरा भी वसी। रूस से वाबस्ता मुतादिद अफराद और कंपनीज भी जद में आ गईं। तेहरान के असलहा प्रोग्राम और माली मुआवनत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी महकमा खजाना का ऐलान। ईरान का जवाबी वार बंदर अब्बास में जदीद तरीन ड्रोन मार गिराने का दावा। ऑपरेशन नसर 2 के तहत उर्दन, बहरेन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात निशाना। उर्दन के अजरिक एयरबेस पर हमले। बहरेन में अमरीकी 5th फ्लीट कमांड, ईंधन जखायर और तंसीबात तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया गया। मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ईरान को हौलनाक नताइज की धमकी। मुआहिदा न करने पर आइंदा हफ्ते बिजली घर और पुल तबाह करने की वार्निंग दे दी। कहा हमलों का सिलसिला उसी वक्त रुकेगा जब वो मेज पर बैठेंगे। ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इसराइली वजीर आजम से लेबनान और शाम से फौजें निकालने का मुतालबा। बोले हिजबुल्लाह से अमरीकी फौज निपटेगी। हमारी कार्रवाइयां इसराइल से ज्यादा मौसर होंगी। मफाहमती याददाश्त से ईरान को फायदा नहीं पहुंचता तो उस पर कायम रहने का कोई जवाज नहीं। हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ऐलान। कहा आपना हुर्मुज़ से मुतालिक इंतजामात बरकरार रखना कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। This is Federal Ministers made crisis। बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposes the establishment of a Truth and Reconciliation Commission। मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में, आप फैसला करें। आजाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाख्तियार ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज़ विभाग की वुज़रा पर डाल दी। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब। कहा बंदूक की जोर पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। नामुनासिब बयानात से मामलात इस नहज पर पहुंचे। अब विफाकी वुज़रा को ही बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। इस्लामाबाद में बैठा शख्स तय नहीं कर सकता कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कलदम एक्शन कमेटी के खत का जवाब भी दे दिया। धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस लेने का मुतालिबा। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। आजाद कश्मीर में अवामी हिमायत न मिलने पर कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के ओछे हथकंडे। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद। गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैला दी। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। किसी को इश्तियाल फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर और पुलिस तर्जुमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतशारी टोला मजलूमियत कार्ड खेल रहा है। मुसल्ला जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलविस हैं। रियासत में आम इंतखाबात 27 जुलाई को ही होंगे। रुकावट डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन अदालत में भी सरबरा JUI के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब मांग लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द-ए-अमल।
कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान भारत और इसराइल को जवाब दे रहा है। आलमी साजिशें जारी, ख्याल रखना चाहिए कि दुश्मन सूरत हाल का फायदा न उठाए। सियासतदानों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। सियासतदानों को कौमी सलामती के इदारों पर सियासत का कोई हक नहीं। पाक फौज की कुर्बानियों को सियासत की नजर न किया जाए। उलमाए कराम का फौज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी शोहदा से मुतालिक बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कौम से माफी मांगे, मलिक अहमद खान का मुतालिबा। विफाकी वजीर रजा हयात हराज ने कहा फौज की कुर्बानियां सियासत की नजर नहीं की जा सकती। फजलुर रहमान ने दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई की जंग, इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने। एटलांटा में मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल जारी। दिफाई चैंपियन मुसलसल दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म। इंग्लैंड 60 बरस बाद फाइनल खेलने के लिए पुरजोश। आज की फातेह टीम का टाइटल फाइट में स्पेन से जोर का जोड़ पड़ेगा। एम्बापे चला न डेम्बले, फेवरेट फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप से आउट। स्पेन को 16 बरस बाद फाइनल का टिकट मिल गया। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने 2 मरतबा के साबिक चैंपियन को 2-0 से हरा दिया। मैकल और पेड्रो ने गोल करके तारीखी कामयाबी दिलाई। फ्रांस का मुसलसल तीसरी बार फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। शिकस्त का सदमा सहते फ्रेंच फुटबॉलर्स खुद पर काबू ना रख सके, आंखें नम हो गईं। यादगार कामयाबी, नाकाबिले फरामोश लम्हात। अमेरिका से स्पेन तक जीत का जश्न। बार्सिलोना और मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन सड़कों पर निकल आए। मद्दाहों का जबरदस्त हल्ला गुल्ला। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत को गंदम बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। सेंट्रल चेयरमैन बदरुद्दीन काकड़ ने कहा आइन मुल्क भर में गंदम की आजादाना नकलो हमल की इजाजत देता है। पंजाब की जानिब से आयद पाबंदियां गैर आइनी। तरसील के हवाले से दीगर सूबों से रवैया तशवीशनाक। इकदाम से कीमतों और सप्लाई चेन पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी। मजीद 3 खवारिज हलाक, तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कराची के इलाके सोहराब गोट बस टर्मिनल के करीब ड्रम से लाश मिलने का वाकया। ड्रम किसने और कैसे रखा, सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। सफेद पिकअप पर आने वाले अफराद वाजे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी के रिहायशी आलमजेब को छुरियां मारकर कत्ल किया गया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने तकनीकी महारत से ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा फुटेजेस जमा की गईं। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और 1 कार इस्तेमाल हुई। डीआईजी साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गिरफ्तार तीनों मुलजिमान पहले भी जराइम में मुलविस रहे। मजदूर बिजली का भारी बिल अदा न कर सका, जहनी दबाव में जान पर ही खेल गया। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में अफसोसनाक वाकया। अहले खाना के मुताबिक नासिर 41,000 का बिल आने पर शदीद परेशान था। पुलिस की तहकीकात जारी। समा की आवाज उठाने पर एफआईए की बरवक्त कोशिशें। डंकी लगाकर इटली जाते हुए अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब। तलहा और शहजाद को तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचा दिया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियास में गैस सिलेंडर फटने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक जिला मानसहरा से था। पाकिस्तानी सिफारत खाने का सऊदी हुकाम से मुसलसल राबता। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें पाकिस्तान भिजवाने या फिर सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतजाम किया जाएगा। वनडे और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियां। आलमी कप 2027 में 14 टीमें शरीक होंगी। फाइनल तक रसाई के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल नया निजाम मुतारिफ। T20 मेगा इवेंट में 20 टीमें 5 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 10 के लिए क्वालिफाई करेंगी। और मुनफरिद अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए।
लेजेंड अख्तर हुसैन के बरजस्ता मुकालमे आज भी फिल्म बीनों को याद।